अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आज अपनी डिवीजन की जो पुलिस की क़यादत है उसके साथ माड़ी जलबानी पहुंचे और हालिया कुछ दिन कबल जो एक वाक़या हुआ जिसमें 4 लोग निहत्ते बेगुनाह लोग मार दिए गए इदारों की तरफ से, और फिर उसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए दहशतगर्दी के, बमबार खुदकुश बमबार को छुपाने के। तो आज वजीर दाखिला सिंध जो इस वाक़े के फौरन बाद मारे जाने वालों को दहशतगर्द और कार्रवाई को इदारों की कामयाब कार्रवाई कह रहे थे, आज वो पहुंचे माड़ी जलबानी। वहां पे उन्होंने ताज़ियत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो आए हैं ताज़ियत करने और उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। 80 लाख रुपए फी आदमी उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है जो इसमें शहीद हुए, और साथ साथ उन्होंने 20 लाख रुपए फी जख्मी के इलाज के लिए भी ऐलान किया है। अब खबर मैं आपको देता हूं अंदर की। खबर यह है कि ये इंक्वायरी जैसे शुरू हुई है, अंदर खाते में हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि ये एस्टेब्लिश हो गया है और इदारों में अंदर बैठे लोगों की अक्सरियत इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है कि ये वाकई में एक प्रॉब्लम हो गई है। और जैसे कि इंसानी रवैये जो कि फोर्सेस जो हैं, जब उनके हाथ में गन दी जाती है तो उस गन के साथ साथ उनके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिम्मेदारी होती है। वो अपनी अना के लिए, अपने उस खुशी के लिए या अपनी किसी बदतमीजी को फेस करने के रिस्पॉन्स में वो गोली नहीं चला सकते। उनको बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता है। लेकिन शायद जो लोग इस ऑपरेशन में थे उनके आसाब बहुत कमज़ोर थे। तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो आएगी वो तो वजीर दाखिला वही बताएंगे, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि अंदर ये तस्लीम हो चुका है कि एक तो ऑलरेडी इदारों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक सियासी जमात की तरफ से चलाया गया और उनके बाहर बैठे जो लोग हैं वो मुसलसल इदारों को बदनाम करने के लिए और एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिसका फायदा जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इदारों के अंदर इस किस्म का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और इस किस्म की अप्रोच को दिखाना और इस किस्म की अप्रोच को प्रेजेंट करना, मेरे ख्याल से ये इदारों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त अमल है। तनकीद हम बिल्कुल करते हैं गलत अमल पे, लेकिन चलें दबे लफ्ज़ों ही सही, मुआवजे का ऐलान करके ही सही, इदारों ने यह तस्लीम किया कि उनसे गलती हुई है। अब उस गलती का अजाला कैसे किया जाए? सरकार ने तो चलें जी एक लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, एक घर उजड़ गया है, उसके बहुत से कफील उस घर के मार दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट के हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है कि जी चलें आपने उनकी हेल्प कर दी है, गलती हो गई। लेकिन जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी? इंफॉर्मेशन जिस बुनियाद पे मिली वो इन्फॉर्मर कौन थे? उनसे ऑथेंटिक सोर्सेज या उनसे ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन चेक की गई होगी। ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने किसी को फोन कर दिया कि जी फला जगह पे दहशतगर्द बैठा है तो इदारे उठ के चले गए कि जी शौकत जरदारी ने फोन किया है। तो डेफिनेटली कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। अगर इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं थी, जो कि साबित हुआ कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं थी और ये मिसहैप हो गया है, तो इस नेग्लिजेंस के खिलाफ इदारों के अंदर जो एक कार्रवाई का अमल है अपने अहलकारों के खिलाफ, उस अमल पे अभी तक इदारे और अभी तक सरकार खामोश है। रही बात मुआवजे की, गरीब लोग हैं। अगर कल को ये गरीब लोग इस चीज को तस्लीम कर देते हैं और किसी किस्म का पैचअप कर देते हैं तो शायद हमें बोलने का कोई हक नहीं होगा, लेकिन बतौर रियासत के बाशिंदे के, बतौर शहरी, आइंदा किसी के घर में इस तरह इदारे घुसकर बिला जवाज किसी को कत्ल न कर जाएं और बिला जवाज बाद में किसी वजीर को आकर ताजियत करके और अवाम के टैक्स का पैसा इदारों की गलती की वजह से वर्षा को, लवायकीन को दिया जाए। तो इन मामलात से बचने के लिए वी मस्ट डिमांड फॉर द एक्शन कि जी आपने जो FIR काटी, और देखें ना कितना एक्सपोज हुई है सरकार। एक गलत अमल हुआ, उस गलत अमल को पहले बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई। उस वक्त सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आया, सेंस ऑफ रियलाइजेशन क्यों नहीं आया? और मेरे ख्याल से अगर उसी वक्त ये सब कुछ हो जाता, ताजियत हो जाती, तो शायद लोगों के अंदर इतना गुस्सा भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक मिसहैप हुआ। उसके बाद फिर जो है वो FIR काटना दहशतगर्दी की, सैकड़ों लोगों के ऊपर, गांव वालों के ऊपर दहशतगर्दी का केस
لگانا کہ جی گاؤں والوں نے دہشت گردی کی ہے. تو یہ بہت سنگین قسم کے عوامل ہیں سرکار کے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کے لوگ باشعور لوگ کوئی 80 لاکھ کی گرانٹ اور 20 لاکھ روپے زخمیوں کے لے کر اور خاموش ہو جائیں. لیکن پھر بھی سرکار جتنا کر سکتی ہے بیچاری، جو اس کے اختیار میں ہے، جتنا اس سے کہا جاتا ہے کرنے کے لیے، اگر وہ اتنا بھی کر رہی ہے تو سرکار کو تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اداروں سے فردر سینس آف ریئلائزیشن اینڈ فردر سینس آف رسپانسبلٹی کی امید لگانی چاہیے. کیونکہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف جائے یا اداروں کے خلاف بات کرے یا اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائے، کیونکہ آلریڈی بہت سے دشمن ہیں اس ملک کے. لیکن ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ ہم اداروں کے اندر بیٹھے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ غلط کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، تو انہیں سمجھانا بھی ہمارا فرض ہے. تو میرے حساب سے آپ نے اتنا کر دیا ہے تو اٹس گڈ. ایک پریس کانفرنس اور کر دیں، وزیر داخلہ کر دیں، ڈی جی رینجرز کر دیں، کوئی بھی قابل آدمی کر دیں اور بتا دیں کہ جی ہم سے یہ ہوا ہے، معذرت کر لیں. کوئی اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں. اگر ان کے لوائقین اس معذرت کو قبول کرتے ہیں تو شاید کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ بس چھوٹی سی بات، ماڑی جلبانی کے بے گناہوں کی شہادت تسلیم ہو چکی ہے، اور شاید یہی اس تصدیق اور تسلیم کا صلہ ہے کہ آج یہ وزیر داخلہ کو ڈی آئی جی کے ساتھ، ایس ایس پیز کے ساتھ، اپنی ایک پوری جنٹری کے ساتھ وہاں پہ جانا پڑا. تو آئی تھنک وزیر داخلہ کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں فردر سینس آف ریئلائزیشن اینڈ فردر سینس آف رسپانسبلٹی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ.